गुजरात का प्राचीन नगर अपनी चहल पहल और व्यापारिक मंडियों के लिए मशहूर था। उसी नगर की तंग गलियों में एक साधारण सा व्यापारी रहता था। उसका नाम था धर्मदास। उसकी दुकान बड़ी नहीं थी, बस एक छोटी सी दाल मसालों की गुमटी। सुबह वो अपनी दुकान सजाता, रंग बिरंगे मसालों की थैलियां जमाता और ग्राहकों का इंतजार करता। लोग जब भी आते वो बड़े प्रेम से कहता, आइए भैया, देखिए, तौल में भगवान का नाम है, न ज्यादा न कम। लोग हंसकर कहते, धर्मदास, तेरी यही ईमानदारी तुझे बाकी व्यापारियों से अलग करती है। गांव के बच्चे भी कहते, अगर तौल कराना है तो धर्मदास की यहाँ जाओ, वहाँ तराजू भगवान जैसा है। साल में एक बार नगर में विशाल व्यापारी मेला लगता। ये मौका हर छोटे व्यापारी के लिए अपनी पहचान बनाने का होता। उस बार धर्मदास ने सोचा, अगर मैं वहां दुकान लगाऊं तो भगवान की कृपा से अच्छा लाभ होगा। शायद मेरे बच्चों का भविष्य भी सुधरे। उसने मेहनत से मसालों के 10 बोरे तैयार किए और गाड़ी पर लादकर मेले की ओर निकल पड़ा। मेले में जगह जगह रंगीन झंडे लहरा रहे थे, नगाड़ों की आवाज गूंज रही थी। व्यापारी अपने अपने माल का गुणगान कर रहे थे। धर्मदास की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ी। इसी बीच दोपहर के समय एक अमीर व्यापारी आया। उसका पहनावा शानदार था, रेशमी वस्त्र, सिर पर पगड़ी और गले में मोतियों की माला। उसने तेजी से कहा, भाई मुझे जल्दी है, मुझे पूरे 10 बोरे मसाले चाहिए। दाम कितना लोगे? धर्मदास ने ईमानदारी से बोला, महाशय, एक बोरे का भाव 50 स्वर्ण मुद्राएं हैं, 10 बोरों का 500। व्यापारी ने बिना तौले थैली में से सिक्के गिने और रख दिए। धर्मदास ने बोरे गिनकर उसके गाड़ीवान को दे दिए। सौदा पूरा हुआ और व्यापारी भीड़ में गुम हो गया। संध्या को जब धर्मदास घर आके सिक्कों की गिनती शुरू की तो उसके होश उड़ गए। गिनने पर पता चला व्यापारी ने 500 नहीं बल्कि 550 स्वर्ण मुद्राएं दे दी थी। यानी उसने गलती से एक बोरे के 50 स्वर्ण मुद्राएं अधिक चुका दी थी। धर्मदास की पत्नी बोली, सुनिए जी, इसे भगवान का बोनस समझो। किस्मत ने आज हमारी झोली में अतिरिक्त धन डाल दिया है। धर्मदास ने रात भर चैन से नींद नहीं ली। सुबह होते वो दुकान पर गया और बाकी व्यापारियों को भी ये बात बताई। तब पास खड़े व्यापारी बोले, अरे भाई, भीड़ भाड़ में गिनती का हिसाब किताब तो गड़बड़ा ही जाता है। उस अमीर व्यापारी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना धन उसके पास बहुत है। ये तुम्हारे लिए वरदान है। पर धर्मदास का दिल बेचैन हो उठा। उसने मन ही मन सोचा, ये धन मेरा नहीं है। अगर मैं इसे रख लूं तो ये चोरी होगी। भगवान के सामने मैं क्या जवाब दूंगा? ईमानदारी खोकर कमाया धन कभी सुख नहीं देगा। मुझे उस व्यापारी को ढूंढना ही होगा, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। ये सोचकर वो उस आदमी को ढूंढने निकल पड़ा। वो अलग अलग जगह जाके सबसे एक सवाल पूछता, क्या आपने एक अमीर व्यापारी को देखा है जो कल मेले में मसाले खरीद कर ले गया था? घंटों खोजने के बाद आखिरकार उसने दूसरे गांव में उसी व्यापारी को देखा। वो उस गांव के मुखिया से बात कर रहा था। धर्मदास ने दूर से कहा, मालिक, आपने गलती से 11वें बोरे के पैसे भी मुझे दे दिए थे। ये लीजिए आपके अतिरिक्त 50 स्वर्ण मुद्राएं। व्यापारी ने धर्मदास को देखा और कहा, क्या? इतनी भीड़ में इतनी दूर तक तुम सिर्फ 50 स्वर्ण मुद्राएं लौटाने आए हो? धर्मदास उसके सामने जाकर बोला, हाँ मालिक, वह धन मेरा नहीं था। ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा पूंजी है। अगर मैं उसे खो दूं तो सब कुछ खो दूंगा। उसने उसके स्वर्ण मुद्रा वापस कर दिए। व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आज तक मैंने हजारों व्यापारियों से सौदा किया है, पर किसी ने कभी अतिरिक्त पैसा लौटाकर नहीं दिया। तुम सचमुच सच्चे इंसान हो। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साझेदार बनो। उस दिन से धर्मदास का जीवन बदल गया। व्यापारी ने उसे साझेदारी दी और धीरे धीरे उसका व्यापार चारों ओर फैलने लगा। लेकिन सफलता के बावजूद धर्मदास का दिल वही रहा, विनम्र और ईमानदार। लोग कहते, धर्मदास का तराजू भगवान के तराजू जैसा है, वहां धोखा नहीं बस न्याय है। वो हर शाम अपने बच्चों को यही सिखाता। धन खो देने से थोड़ा नुकसान होता है, पर ईमानदारी खो देने से इंसान सब कुछ खो देता है।
सीख। ईमानदारी तात्कालिक नुकसान दे सकती है, पर अंततः वही सबसे बड़ा लाभ है। भरोसा धन से बड़ा होता है। इंसान वही सच्चा अमीर है जो अपनी ईमानदारी नहीं बेचता।